היא מאשימה אותך, בנימין נתניהו. חברת הכנסת מירב כהן, קריאה ראשונה. दोस्तों, इजराइल का जो भी किया कराया था उस पर आप ये समझ लीजिए कि पूरी तरीके से पानी फिरने जा रहा है। एक रिपोर्ट सामने आई है जो ये कहती है कि गजा पर हमास का पूरी तरीके से नियंत्रण एक बार फिर से होने जा रहा है। इजराइल को मुंह की खानी पड़ी, और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, अमेरिकी अधिकारियों का ये दावा है। क्या वो दावा है उसके बारे में बताऊंगा, क्योंकि इजराइल कुछ ऐसा बीते एक महीने में उसने किया है जिससे ये बात कही जा रही है। वो क्या कुछ किया है वो भी मैं आपको बताऊंगा। साथ में एक बड़ी खबर जो सीधे तौर पर बताती है कि दरअसल इजराइल गजा में कर क्या रहा है, कैसे वहां पर लोगों के घरों को आग के हवाले किया जा रहा है, उनकी फैक्ट्रियों को, उनके व्हीकल्स को आग लगाई जा रही है, जिंदा जलाने की कोशिश की गई है गजा में लोगों को। वो तस्वीर भी, ताज़ा तस्वीर निकल के सामने आई है, उस पर भी बातचीत करेंगे, उसके बारे में भी बताएंगे। और एक बहुत बड़ी खबर इजराइल के भीतर से निकल के आई। इजराइल की संसद में खुलेआम बेंजामिन नेतन्याहू को वॉर क्रिमिनल कहा गया है। वॉर क्रिमिनल कहा गया है सीधे तौर पर गजा में जेनोसाइड के लिए। और उसके बाद किस तरीके से बेंजामिन नेतन्याहू ने तानाशाही दिखाई, उस पर भी, वो भी तस्वीरें, वो खबर भी मैं आपको दिखलाने की कोशिश करूंगा। और साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर अमेरिका से जुड़ी हुई, गजा से जुड़ी हुई। कहा जा रहा है कि अमेरिका गजा में $500 मिलियन की लागत से एक बड़ा सैन्य अड्डा बनाने जा रहा है। सवाल यह है कि क्या इजराइल से छूटे तो अमेरिका से फंसे वाली स्थिति में हो जाएगा क्या गजा? उस पर मैं विस्तार से आपसे बात करूंगा। और इसके अलावा लेबनान एक बार फिर से इजराइल के खिलाफ उठ खड़ा हुआ है। हिजबुल्लाह ने साफ तौर पर कह दिया है कि हथियार नहीं डालेंगे, एक बार फिर से कहा है। और यह बात मैं क्यों कह रहा हूं कि लेबनान और इजराइल में जंग छिड़ने वाली है, या यूं कहें कि इजराइल लेबनान पर एक बार फिर से बड़ा हमला करने जा रहा है। सेना की तरफ से, आईडीएफ की तरफ से एक बड़ा बयान आया है, उसके बारे में बताऊंगा। और ईरान से जुड़ी एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर है, ईरान और इजराइल के डेवलपमेंट से जुड़ी, उस पर भी। लेकिन सबसे पहले जरा यह खबर देखिए। ट्रंप, सब कुछ आपको दिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले जरा यह खबर देखिए, हेडलाइन आपकी स्क्रीन पर। क्या बताया गया है? ट्रम्प्स गजा प्लान स्टॉल्स एज वेस्टर्न ऑफिशियल वॉर्स हमास इज रीगेनिंग कंट्रोल। हमास जो है गजा में अपना कंट्रोल वापस ले रहा है। इस पूरी खबर को आप देख जाइए, मैं आपको इसका हिंदी तर्जुमा बता रहा हूं। सीधे तौर पर इसमें बताया गया, पश्चिमी अधिकारियों की तरफ से हमास को लेकर के बताया गया कि हमास एक बार फिर से गजा में अपना होल्ड हासिल कर रहा, अपना नियंत्रण वापस ले रहा है। रॉयटर्स के हवाले से पश्चिमी देशों के अधिकारियों ने ये चेतावनी दी और कहा कि गजा अब 2 हिस्सों में बंट चुका है। एक हिस्सा इजराइल के नियंत्रण में है और दूसरा पूरा का पूरा हिस्सा हमास के नियंत्रण में है। उनका यह भी कहना है कि ट्रंप की जो पोस्ट वॉर योजना है वो पूरी की पूरी तरीके से रुक चुकी है, ठप पड़ चुकी है, और इसी वजह से वहां पर एक पावर वैक्यूम बन गया है। और यही सबसे बड़ी वजह है कि गजा में लंबे समय से जो विभाजन था वो हमास के फिर से शासन में लौटने का, उस विभाजन की वजह से हमास के फिर से गजा में शासन में लौटने का एक तरीके से रास्ता उसने खोल दिया है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी इसी खबर को छापा, देखिए, गजा पार्टीशन लाइकली एज ट्रम्प्स प्लान फाल्टर्स। साफ तौर पर इसमें बताया गया कि गजा का जो पार्टीशन है उससे यह बात पता चल रही है कि गजा का बंटवारा तय है। सूत्रों के मुताबिक इसमें बताया गया कि गजा अब 2 हिस्सों में बंटने की कगार पर है। एक हिस्सा इजराइल के नियंत्रण में और दूसरा हमास के शासन में। 6 यूरोपीय देशों ने यह बताया है कि डोनाल्ड ट्रंप की युद्ध नीति खत्म करने की योजना युद्ध विराम के बाद ठप पड़ चुकी है और अब पुनर्निर्माण केवल इजराइल नियंत्रित इलाकों तक ही सीमित रहने की संभावना है, क्योंकि गजा में जो हमास का वाला जो इलाका है, जो येलो लाइन से दूसरी तरफ का इलाका है, जो जिधर हमास और गजा के लोग हैं, वो पूरी की पूरी तरीके से अब जो है हमास के नियंत्रण में आ चुका है। ये बात कही जा रही है। अच्छा, ये सब कुछ, इसके पीछे कुछ वजहें भी हैं।
मैं आपको वो वजह बताऊं उससे पहले जरा कुछ तस्वीरें दिखाना चाहता हूं कि किस तरीके से वहां पर अभी भी इजरायली सेटलर्स और आईडीएफ के सैनिक मिल करके लोगों को कैसे आग के उनके घरों को आग के हवाले कर रहे, जिंदा जलाने की कोशिश हुई है। जरा ये वीडियो देखिए। ये तस्वीरें दोस्तों वेस्ट बैंक की हैं। वेस्ट बैंक का एक इलाका, गांव बेत लिद, वेस्ट बैंक। और यहाँ पर देखिए इसमें तमाम सारे घर के लोग मौजूद थे और इजरायली सेटलर्स ने इस घर को आग के हवाले कर दिया है। आप इन तस्वीरों में देखिए। एहाब हसन लिखते हैं कि इजरायली सेटलर्स टेररिस्ट हैव अटैक्ड द पैलेस्टीनियन विलेज of Beit Lid in West Bank, carrying out the program setting homes on fire in an attempt to burn Palestinian families alive. Residents are pleading for help as flames spread throughout the village, with family and children trapped inside their burning homes. ये बच्चे उसी घर में फंस गए थे लेकिन किसी भी तरीके से निकाले गए, ऐसा कहा जा रहा है। और इजरायली सेटलर्स ने अचानक से आग लगा दी। एक और तस्वीर देखिए उधर की, ये देखिए, गाड़ी को आग लगाई, घर को आग लगाई। ये तुलकरीम डिस्ट्रिक्ट का इलाका है। तुलकरीम की ये तस्वीरें जहां पर इजरायली सेटलर्स ने गाड़ियों में आग लगाई, घरों में आग लगाई, फैक्ट्रीज को निशाना बनाया जा रहा है। मुस्तफा बरगौटी लिखते हैं द इजरायली इलीगल टेररिस्ट सेटलर्स अटैक टुडे पैलेस्टीनियन फैक्ट्रीज इन बेतलिट टाउन। बेतलिट टाउन जो मैं बताया था वही उसी की ये तस्वीर है। दूसरा एंगल है उस वीडियो का, देखिए लोग वहां पर कैसे भागते हुए नजर आ रहे हैं। ये इजरायली सेटलर्स हैं दरअसल जो आग लगा करके भाग रहे हैं। इस सीसीटीवी की फुटेज में आप देख सकते हैं दोस्तों। ये बीते दिन की तस्वीरें हैं, 11 तारीख की। जब मैं बता रहा हूं ये दोनों तस्वीरें 11 नवंबर की हैं। और ये बात क्यों कही जा रही है कि अब हमास जो है उधर फिर से कब्जा कर रहा है, हमास एक बार फिर से इजराइल पर भारी पड़ रहा है, उसके पीछे वजह भी है। बीते 10 अक्टूबर को सीज फायर लागू हुआ था। 10 अक्टूबर से लेकर के 10 नवंबर तक पूरे एक महीने की एक रिपोर्ट आई और उसमें जो खुलासे हुए चौंकाने वाले थे। जरा ये अल जजीरा की रिपोर्ट देखिए। ये हेडलाइन बताती है कि बीते एक महीने में कितनी बार सीज फायर हुआ, कितने लोग मारे गए। तो इसमें साफ बताया गया कि 242 पैलेस्टीनियंस को इजराइल ने सीज फायर के बावजूद किल कर दिया, मार दिया, और जिसमें से और 622 लोग इजरायली हमलों में घायल हैं। सब कुछ इसमें बताया गया है। एक महीने में बताया गया, देखिए सीज फायर एग्रीमेंट में एटलीस्ट 282 बार 10 अक्टूबर से लेकर के 10 नवंबर के बीच 282 बार सीज फायर का खुला उल्लंघन किया बाय एयर, आर्टिलरी फायरिंग और डायरेक्ट शूटिंग के जरिए। 282 बार जो है ये सीज फायर का उल्लंघन किया गया। ये गवर्नमेंट मीडिया है गजा, उसकी तरफ से रिपोर्ट्स आई है। अच्छा, 282 बार में बताया गया कि 88 बार जो है इजराइलियों ने सिविलियंस पर सीधा गोलियों से हमला किया। रेडेड रेजिडेंशियल एरियाज बियॉन्ड द येलो लाइन। येलो लाइन के पीछे भी रेजिडेंशियल एरियाज में हमले किए गए, रेड की गई 12 बार। 124 बार गजा में बॉम्ब ब्लास्ट किया गया, बॉम्ब से हमला किया गया। एंड डिमोलिश्ड पीपल प्रॉपर्टीज ऑन 52 ओकेजन्स। 52 बार वहां के लोगों की जो प्रॉपर्टीज है उसको बर्बाद किया गया। और इसके अलावा बताया गया 23 फलस्तीनियंस को सीज फायर के बावजूद इसने डिटेन किया है। तमाम सारे इसमें फैक्ट एंड फिगर्स बताए गए हैं जो बताता है कि इजराइल दरअसल अपनी हरकतों से अभी भी बाज नहीं आ रहा है। और बाज आएगा कैसे, जब बेंजामिन नेतन्याहू भी बदतमीजी पर उतारू हो जाए अपने ही देश में, अपने ही देश की पॉलिटिकल पार्टीज के अगेंस्ट। जरा ये ट्वीट देखिए, इसमें साफ तौर पर एक सांसद हैं, वहां की जो पार्टी है उस पार्टी की, विपक्षी पार्टी की ये सांसद हैं, इनका नाम है लाजिमी रिप्स। इन्होंने साफ तौर पर बेंजामिन नेतन्याहू को 7 अक्टूबर मैस्केर के लिए जिम्मेदार ठहराया और कहा, सीधे तौर पर कहा कि इसने ही हमास को फंडिंग की और इन सब के पीछे बेंजामिन नेतन्याहू ही है। और यह भी कहा कि बंधक कभी भी वापस नहीं आ पाते अगर अमेरिका का हस्तक्षेप नहीं होता। ये अपने को माफी दिलाने के लिए परेशान था। तो जरा सुन लीजिए। אני מאשימה אותך, בנימין נתניהו. מאשימה אותך בטבח 7 באוקטובר. האסון הגדול ביותר שידעה המדינה קרה במשמרתך. גם אם इस पर बेंजामिन नेतन्याहू दोस्तों बमक पड़ा, एकदम भड़क गया और इसने देखो क्या कहा है, वो भी तस्वीर मैं आपको दिखलाने की कोशिश करता हूं। देखिए कि क्या कुछ कहा है। לאורך ההיסטוריה היא מופיעה בגלים.
חברת הכנסת מירב כהן, קריאה ראשונה. सीधे तौर पर देखिए बेंजामिन नेतन्याहू का ये वीडियो जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें जो बात कही गई है, कहा गया नेतन्याहू सीम्स टू थ्रेटन एंटायर पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर सेवरल मेंबर्स क्रिटिसाइज हिज कैंसेट स्पीच। जब अपने इजरायली संसद में जब ये स्पीच दे रहा था, जब विपक्षी सांसदों ने, विपक्षी सदस्यों ने इसके स्पीच का, इसके भाषण का विरोध किया, क्रिटिसाइज किया, तो इसने कहा कि जो यस अतीत जो पार्टी है वहां की, उसका कोई भविष्य नहीं। और इतना कहते ही तमाम सारे सदस्यों को इजरायली संसद के बाहर निकाल दिया गया। ये इसमें बताया गया है। अच्छा, गजा का मामला ठंडा होता इसलिए भी नहीं पड़ रहा क्योंकि इजराइल और अमेरिका दोनों ही उस पर अपना प्रभुत्व जमाने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका को इन सब के बीच में एक मौका नजर आ रहा है और शायद यही वजह है कि ये जरा मिडिल ईस्ट मॉनिटर की खबर देखिए। यूएस प्लान टू एस्टैब्लिश $500 मिलियन मिलिट्री बेस नियर गजा बॉर्डर। इजरायली मीडिया बताया गया कि गजा बॉर्डर पर अमेरिका जो है $500 मिलियन की लागत से एक बड़ा मिलिट्री बेस जो है वो तैयार करने की कोशिश कर रहा है, तैयार कर रहा है। इसमें यह बताया गया दोस्तों, इसका बहुत सीधा सीधा मतलब है कि दरअसल अमेरिका जो है वो इजराइल में एक बड़ा सैन्य अड्डा बनाने की तैयारी कर रहा है। और इसमें यह भी बताया गया कि तमाम सारे वो सैनिक रहेंगे जो इजराइल मतलब गजा में जो शांति बनाए रखने में मदद करेंगे। मैं आपको बता दूं अभी भी किरियत गाट में अमेरिका के 200 से ज्यादा सैनिक वहां पर मौजूद हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि यह जो बड़ा सैन्य अड्डा है यह किसकी जमीन पर बनेगा? क्या गजा की जमीन पर बनेगा, फलस्तीन की जमीन पर बनेगा, या येलो लाइन के उस तरफ जिधर इजराइल है? क्योंकि गजा में जमीन पहले से नहीं है और अब ये नया शिगुफा अमेरिका की तरफ से आया है। ऐसे में ये भी अपने आप में बड़ा सोचने का विषय है। उधर दोस्तों लेबनान पर हमला करने की तैयारी एक बार फिर से इजराइल कर रहा है और यह बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि उसने एक बार फिर से कहा है कि सीरिया के रास्ते, इजराइल ने कहा है कि सीरिया के रास्ते हिजबुल्लाह जो है वो आर्म्स की स्मगलिंग कर रहा है सदर्न लेबनान में। यह हेडलाइन देखिए, इजराइल सेज हिजबुल्लाह ट्राइंग टू रीबिल्ड स्मगल इन आर्म्स फ्रॉम सीरिया। कहा कि हिजबुल्लाह फिर से खड़ा हो रहा है, तैयार हो रहा है और वो सीरिया के रास्ते आर्म्स जो है वो स्मगल कर रहा है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि हिजबुल्लाह पर एक बार फिर से इजराइल हमला करेगा। लेकिन इस बीच हिजबुल्लाह चीफ कासिम ने एक बयान दिया, देखिए क्या बताया, डिसआर्ममेंट एंड एक्सक्यूज टू लिमिट रेजिस्टेंस। हिजबुल्लाह चीफ नईम कासिम की तरफ से यह सीधा सीधा बयान आया कि हिजबुल्लाह को डिसआर्म करने का मतलब यह है कि जो प्रतिरोध की आवाज है उसको लिमिटेड कर देना। और इसीलिए यह कहा जा रहा है कि हिजबुल्लाह जो है डिसआर्म नहीं होने जा रहा है। एक बार फिर से कहा गया, नईम कासिम ने एक स्पीच के दौरान यह बात कही कि शहादत ही जीत का सबसे बड़ा एक तरीके से शहादत ही जीत है। उनका ये जो बयान है ये बताता है कि इजराइल और लेबनान के बीच, इजराइल और लेबनान या हिजबुल्लाह के बीच में एक बड़ी जंग फिर से शुरू होने वाली है। और आखिर में ये खबर देखें जरा, ईरान डिसमेंटल यूएस इजरायली लिंक्ड स्पाई नेटवर्क। ईरान ने एक बड़ी कार्रवाई की जिसके तहत ईरान के भीतर इजराइल के जासूसों को एक बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ किया और उसको डिसमेंटल कर दिया, यह बताया गया है दोस्तों। तो दोस्तों अभी के इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस के साथ। नमस्कार।